दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान भावना करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल से हो, प्रसन्नचित्त हो, खुश रहें, मगन रहें और आपस में प्रेम भाव बना के रखें। तो फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो चलते हैं, जैसा कि हम लोग धम्पति का गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज के ब्लॉग में क्या है, पाप वर्ग समाप्त हुआ। जो वर्ग चल रहा था, पाप वर्ग समाप्त हुआ। अब दंड वर्ग की हुई शुरुआत। पाप वर्ग समाप्त हुआ, अब दंड वर्ग की हुई शुरुआत। धम्पति की 129वीं गाथा, धम्पति की 129वीं गाथा और दंड वर्ग में पहली आत, दंड वर्ग में पहली आत। अब इसका सारांश मैं संक्षेप रूप में पद में ही देता हूं। कोई हमें बेवजह सताए या हमारे ऊपर प्रहार करे, तो हमें दुख कितना होगा ये सोच न किसी पर प्रहार करे। कोई हमें बेवजह सताए या हमारे ऊपर कोई प्रहार करे, मारे, हैं, तो हमें दुख कितना होगा ये सोच कर हम भी न किसी को मारे ना प्रहार करें। सारांश तो ये था। अब चलते हैं कि 129वीं गाथा 129 दंपति की गाथा है और पाप वर्ग की, दंड वर्ग की पहली है। तो चलते हैं इस कथा की तरफ, इस प्रथा की तरफ, इस कहानी की तरफ। ये तथागत सम्यक सोच ने इस गाथा को कहां पर, कैसे और किस उद्देश्य पर कहा है। तो चलते हैं। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेतवने अनाथ पिंड कश्य आराम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। तो देश विदेश प्रदेश जगह जगह से उपासक उपासिकाएं आते थे धर्म उपदेश सुनने के लिए, और जिसको धम्म समाहित हो जाता था, धम्मपरायण हो जाता था, तो वो संघ में सम्मिलित हो जाता था। भिक्षु संघ की प्रवज्ञा लेकर के, दीक्षा लेकर के, प्रवज्जित होकर के और संघ में सम्मिलित हो जाता था। तो बहुत से भिक्षुओं के संघ बन चुका था। सबसे पहले संघ कहां से स्टार्ट हुआ ये आप सब लोगों को अवगत करा दूं कि भगवान बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ ने, योगीराज सिद्धार्थ ने, जो उर्वेल वन था नंदना नदी के तट पर, जो बोधि वृक्ष था, उसके नीचे अखंड समाधि को लगा करके और ज्ञान को प्राप्त किया था, बोधि को प्राप्त किया था, संबोधि को प्राप्त किया था, हैं? तो उस ज्ञान को अगर सुनाएंगे डिटेल से तो बहुत कड़ा बड़ी हो जाएगी, तो संक्षेप रूप में लेता हूं। उस ज्ञान को समझाने के लिए, बताने के लिए सर्वप्रथम उन्होंने सारनाथ में, काशी के मृगदाव वन में, जिसे वाराणसी भी बोलते हैं, बनारसी भी बोलते हैं और काशी राज भी बोलते थे, तो मृगदाव वन में जाकर के पंचवग्गी भिक्षुओं को दीक्षा दी। सबसे पहले वहीं से संघ स्टार्ट हुआ, संघ बना। पहले बुद्ध और धम्म की शरण था, बुद्ध शरण, धम्म शरण। जब संघ बन गया तभी संघं शरणं गच्छामि हुआ। तो 5 भिक्षु जब अरहत बन गए थे, तो 5 भिक्षुओं की उनको बड़ा ख्याति थी कि वो धम्मपरायण थे, अरहत थे। ऐसे ही तथागत सम्यक संबुद्ध के त्रिपिटक में मिलते हैं अभिलेख कि एक 6 बग्गीय भिक्षुओं का संघ था। वो जितने ये सदाचारी थे उतने वो दुराचारी थे, मतलब सीलों का पालन नहीं करते थे, कहीं भी सील तोड़ देते थे, कोई मतलब नहीं होता था। भगवान बुद्ध करुणा, मैत्री, दया का भाव सिखाते थे,
तो एक समय क्या हुआ कि सभी भिक्षु वर्षावास में अरण्य में जाते हैं, कोई जंगल में जाते हैं, कोई शून्यागार में जाते हैं, कोई देश चले जाते हैं, कोई विदेश चले जाते हैं, कोई प्रदेश चले जाते हैं, दूर दराज चले जाते हैं। और जब वर्षावास समाप्त होता था तो सभी भिक्षु भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ श्रावस्ती जेतवनाराम में आते थे। तो ऐसे ही 17 भिक्षुओं का संघ था, 17 भिक्षुओं का संघ था। वो पहुंचते हैं जेतवनाराम में और जेतवनाराम पहुंच करके भगवान बुद्ध को पंचांग प्रणाम वंदन करके और अपने रहने के लिए, रुकने के लिए, ठहरने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए साफ सफाई करने लगते जगह में जहाँ गंदगी पड़ी होती है। तो साफ सफाई कर रहे होते हैं। इतने में वो 6 बग्गी जो थे भिक्षु वो आते हैं। अब उन्होंने काफी ज्यादा सफाई कर ली थी। अब वो आते हैं तो कहते हैं मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, मैं तुमसे बड़ा हूं, चलो उधर चलो, यहां पे मैं लेटूंगा, मैं बैठूंगा, मैं ध्यान भावना करूंगा। तो 17 जो भिक्षु संघ था वो बोलते हैं नहीं भाई, ऐसा है भंते जी, भिक्षु संघ हम पहले आए, हमने यहाँ सब सफाई भी कर रहे हैं और आप बाद में आए हैं और ये अनुचित है। भगवान बुद्ध जो है विनय है कि जो है किसी को नहीं सताना चाहिए। आप अन्य जगह पे देख लीजिए और वहां पे अपने साफ सफाई करके वहां पे रहने की जगह खोज लीजिएगा। लेकिन वो 6 बग्गी भिक्षु थे, वो तो अभिनयाचार्य थे। विनयाचार्य तो अलग होते, अभिनयाचार्य मतलब विनय को बहुत कम मानने वाले। तो इसी बात में उनको नहीं, हम तो यहीं रुकेंगे। वार्ता विवाद हो जाता है, वार्ता विवाद होता है। तो वार्ता विवाद हो जाता है तो आप जानते, जब पहले मन में कोई विचार होता है, फिर वाणी पे आता है, वाणी से वार्ता विवाद होता है, फिर दे दनादन हाथापाई होने लगता है। तो आपस में अब वो 17 भिक्षु थे वो सीधे सदाचारी थे और 6 बग्गी जो थे उन्होंने लपेट दिया, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। भिक्षुओं को कहीं लात, कहीं घूसे, कहीं थप्पड़, कहीं है ऐसे मारा। और बेचारे जब ऐसा हुआ तो वो तथागत समय संबुद्ध के पास गए और आराधना करी, विनती की, वंदना की, रिक्वेस्ट की तथागत समय संबुद्ध से कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये बर्ताव किया गया। उसी समय तथागत समय संबुद्ध ने समस्त भिक्षु संघों को बुला करके एकत्रित किया, आमंत्रित किया और उसी समय पे इस 129वीं गाथा को, दंडवग्गी जो है, दंड माने होता है सजा, है ना, दंडवग्गी की पहली गाथा और धम्पति की 129वीं गाथा 129 को कहा। तो गाथा क्या थी मैं आपको सुनाता हूं। वह गाथा थी, सब्बे तसन्ति दंडस्य, सब्बे तसन्ति दंडस्य, सब्बे भायन्ति मच्चुनो, अत्तानं उपमं कत्स्वा, अपमा अत्तानं उपमं कस्वा, न हने न बघाते। सब्बे तस्सन्ति दंडस्य, सब्बे भायन्ति मच्चुनो, अत्तानं उपमं कत्वा, न हने न घातये। इस गाथा को कहा। इसका अर्थ क्या होता है, संक्षेप में बता रहा हूं कि दंड से सभी डरते हैं, सजा से सभी डरते हैं, मृत्यु से भी सभी डरते हैं, मौत से सब डरते हैं, भय खाते हैं। अपने समान इन बातों का को जान करके न किसी को मारे, न किसी को मारने की प्रेरणा दे, प्रेरित करें। अब आप समझिएगा, हम एक ही शील को लेकर चलते हैं। पहला शील पाणाति पाता। अगर कोई हमें मारे बेकसूर,
बेवजह बिन गलती के मारे या सताए, विचार कीजिएगा तो आपको दुख कितना होगा, आपको परेशानी कितनी होगी। जब आपको बेवजह कोई और बिन गलती के आपको मारे और सताए तो आपको कष्ट कितना होगा, परेशानी कितनी होगी, दुख कितना होगा। तो इसी प्रकार हमें अपने चित्त में, ध्यान में रखना चाहिए क्या कि अगर हमें कोई बेवजह से मारता है या कोई सताता है या कष्ट देता है, दुख देता है, तो हमें कितनी तकलीफ होती है। इसी प्रकार से अगर हम किसी को बेवजह मारेंगे, बेवजह सताएंगे, बेवजह दुख देंगे, बेवजह कष्ट देंगे, तो उतना ही दुख उसको भी होगा। ये भावना, ध्यान, स्मृति में रखना चाहिए, चित्त में रखना चाहिए। तब मैत्री भाव, करुणा भाव, दया भाव उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा कभी कदापि नहीं। इस गाथा का मेन उद्देश्य ये था तथा समझो कि आप देश विदेश से, प्रदेश से, जगह जगह से आए हुए हैं भिक्षु में, तो आप मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा की भावना से रहिएगा, मिलजुल कर रहिएगा। क्यों? आप अपनी मुक्ति के लिए आए हो, कल्याण के लिए आए हो, दुखों से छुटकारा पाने के लिए आए हो, सुख के प्राप्त करने के लिए आए हो, निर्माण प्राप्त करने के लिए आए हो। तो अगर इन बैर भाव के चक्कर में पड़े रहोगे, एक दूसरे से दुश्मनी चक्कर में पड़े रहोगे, एक दूसरे से घृणा करते रहोगे, तो कभी तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, कभी तुम्हारा दुख छूटने वाला नहीं है, कभी तुम सुखी हो नहीं सकते हो, कभी तुम मोक्ष प्राप्त कर नहीं सकते हो, कभी तुम निर्वाण प्राप्त कर नहीं सकते हो। इस गाथा का उद्देश्य ये था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। आप सब लोग का मंगल हो, सुखी जीवन हो, कल्याण हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करें, हमेशा प्रशंसित रहें। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।